अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बहावलपुर से लेक्चरर मोहम्मद समी इस वक्त आपके सामने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की शक्ल में कुछ लेक्चर्स हैं जो आईसीएस के हवाले से प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होंगे। उस सीरीज़ में से ये पहला लेक्चर है रिलेटेड टू बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। आईसीएस फर्स्ट ईयर का है ये। बेसिक सा टॉपिक है ये कि इसमें हम डाटा को जो हार्ड डिस्क पर या किसी भी मेमोरी में पड़ा हुआ है तो उसे किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना डाटा पड़ा हुआ है, उसको मेजरमेंट उसकी कैसे कर सकते हैं, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। उसमें जो जिस तरह सिमिलरली जिस तरह लेंथ को एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है लेंथ, इसको मेजर करने के लिए हमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए वो मीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, उससे अगर नीचे आ जाएं मिलीमीटर्स हैं इसी तरह से। तो डाटा को मेजर करने के लिए या इंफॉर्मेशन जो पड़ी है हार्ड डिस्क पर या ऑप्टिकल डिस्क पर या किसी भी मेमोरी में, उसको मेजर करने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो दैट इज़ द बिट। दैट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। और बिट की जो वैल्यू होगी, ये बिट बाइनरी डिजिट में इसमें टू स्टेट्स होंगी, टू डिस्क्रीट स्टेट्स हैं इसमें, आइदर ज़ीरो और वन। हमारा जितना भी डाटा पड़ा होगा हार्ड डिस्क या मेमोरी पर, वो सारे के सारा जो भी डाटा है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, जो भी डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस में कन्वर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर हार्ड डिस्क पर या मेमोरी में स्टोर होता है वो। तो ये जो ज़ीरोज़ एंड वंस हैं ये बेसिकली टू स्टेट्स हैं। ज़ीरो को हम आमतौर पर ऑफ स्टेट भी इसे बोलते हैं हम। बेसिकली दीज आर द लॉजिकल स्टेट्स हैं दो, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, ज़ीरो वन। अगर हम इसको बात करें कि हार्ड डिस्क पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक वोल्टेज का जो चार्ज प्रेजेंट अगर है तो उसे हम कहेंगे ऑन स्टेट। अगर ये एब्सेंस है चार्ज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज नहीं है, या बिल्कुल इसकी जो रेंज है कम है, ज़ीरो से, बाज़ बुक्स में तो लिखा हुआ है कि 0 से 0.8 वोल्ट तक जो है ना ये, या इससे थोड़ा सा बिलो, तो ये ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इससे अबव जो है अप टू 5 वोल्ट, और इसकी रेंज भी दी हुई है 2.5 से लेकर 4.8 वोल्ट तक, तो ये वन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि प्रेजेंस है, वोल्टेज लेवल है इसमें, यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो रिप्रेजेंट करेगा वन, और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो रिप्रेजेंट करेगा ऑफ स्टेट। तो ये बेसिकली दो स्टेट्स और सारे का सारा डाटा इसी वंस एंड जीरोस की शक्ल में हार्ड डिस्क पर पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क ये इस फॉर्म में सारा डाटा एंड सो ऑन, इस फॉर्म में सारा डाटा हार्ड डिस्क पर पड़ा होगा वंस एंड जीरोस की फॉर्म में। तो ये डाटा वंस एंड जीरोस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, एक वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, उसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कन्वर्ट करके देखेंगे। उसमें डिफरेंट हमें आस्की चार्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा कि आस्की वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर्स में है, वो किस तरह से डाटा को कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग आस्की चार्ट, आस्की सिंबल्स और आस्की वैल्यूज़ जो भी हैं। तो इसमें हम इसको बाद में फोकस करेंगे हम। लेट्स कंसंट्रेट ऑन द बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। उसमें हमें जो बेस यूनिट था वो क्या था, बिट। दैट इज द बेस यूनिट, स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। अगर इसे हम फर्दर मूव करें, इससे बड़ा यूनिट क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़, बिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल बी से। इससे अगर हम फर्दर मूव करें तो निबल भी है हमारे पास, बाइट भी है। ये इसके सिंबल्स हैं। बाइट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट आमतौर पर किया जाता है और निबल को कैपिटल एन से, और बिट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। निबल इस तरह से हम मूव करेंगे, बिट, निबल, बाइट्स, किलोबाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, इस तरह से हम मूव करते जाएंगे। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट,
जीटा बाइट, योटा बाइट, इस तरह से हम मूव करते जाएंगे। तो ये सबसे बेसिक यूनिट बिट, और इस तरह से हम बिगर यूनिट की तरफ मूव करते जाएंगे। और यहाँ पर हमने किलो बाइट में जो प्रीफिक्स यूज़ किया है, किलो यूज़ किया है, मेगा यूज़ कर सकते हैं, गीगा यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस, इसका हम सहारा ले सकते हैं यूनिट्स को प्रिसाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, निबल में कितनी बिट्स होंगी? निबल में 4 बिट्स होंगी। वो 4 बिट्स कुछ भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है डाटा की वैल्यूज़ पर। वो 100 भी हो सकती है, 1001 भी हो सकती है, 111 भी हो सकती है, या 0001 कुछ भी हो सकती है। वो 4 बिट्स होंगी, यानी इन 4 बिट्स में जो डाटा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होगा। डिजिटल डाटा इसी को कहते हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, या 0 होगी या 1 होगी। इन 4 बिट्स में 2 ही स्टेट्स हमें नज़र आ रही हैं, या 0 या 1। और वो 4 बिट्स की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द डाटा। इसी तरह से बाइट में कितनी बिट्स होंगी? 8 बिट्स होंगी, और वो कुछ भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी डाटा। और इस तरह से अगर हम फर्दर मूव करें किलो बाइट की तरफ, इसमें कितनी होंगी? 1024, कैपिटल बी इज़ फॉर बाइट्स। तो इसमें 1024 बाइट्स होंगी किलो बाइट्स में। सिमिलरली मेगा बाइट्स में कितनी होंगी? 1024 किलो बाइट्स। तो ये इस तरह से अगर हम फर्दर मूव करते जाएंगे, हम इस तरह से मेगा बाइट्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? गीगा बाइट्स। represented by GB, which is equal to 1024 MB। इस तरह से गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, which is equal to 1024 GB। इस तरह से फर्दर आप मूव करते जाएं, गीगाबाइट, टेराबाइट, इसके बाद पेटाबाइट, which is equal to 1024 टेराबाइट्स। टेराबाइट्स के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद योटाबाइट। इस तरह से हम फर्दर मूव करते जाएंगे तो डिफरेंट इसके यूनिट्स आ जाएंगे, ग्रेटर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स। 1024 पेटाबाइट्स। तो 1024 का ही फैक्टर इसमें प्रीवेलिंग है। पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट। ये डिफरेंट इसके फैक्टर्स हैं, वो हम इसमें देख सकते हैं। फॉर एक्साबाइट के बाद जीटाबाइट, which is equal to 1024 exabytes. Similarly, yottabyte, (1024 zettabytes). ये इसके डिफरेंट, इसके ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं डाटा के, जो योटाबाइट तक हमने देखे हैं। ये अब इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है, वो इसमें बेसिकली किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं। अब इन प्रीफिक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम बेस 2 में बात करें, अगर बेस 10 की बात करें तो किलो जो होगा 10⁻³ बेस 10,
जो डेसिमल नंबर सिस्टम हम आमतौर पर हमारे जो कैलकुलेशंस में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में जो बेस 10 हम यूज़ करते हैं आमतौर पर, उसमें अगर उसकी बात करें तो किलो 10⁻³ होगा और मेगा 10⁻⁶ होगा। इस तरह से गीगा है 10⁻�9 होगा। इस तरह से हम आगे मूव करते जाएंगे हम। तो अगर हम इसकी बेस 2 में कन्वर्ट करें किलो को, व्हाट विल हैपन? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज we know 1 kilobyte is equal to 1024 bytes। ठीक है जी। अब यहाँ पर बेसिकली हम किलो बाइट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बेस 10 की बात करें तो किलो 10⁻³ होगा या 1000 बाइट्स। किलो की बात करें अगर बेस 10 की, दैट किलो इज इक्वल टू 10⁻³ बेस 10 की बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, इस किलो की बात कर रहे हैं। अगर इस बात करें इस किलो की हम बेस 2 की बाइनरी नंबर सिस्टम की, बाइनरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो बेस 2 की अगर पावर लें विच इज़ इक्वल टू 2⁻10, तो ये बहुत अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। 10⁻³ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2⁻10। तो ये बाइनरी की अगर बात करें तो ये किलो इसके बराबर होगा, और बेस 10 की बात करें तो ये किलो इसके बराबर होगा। अब बाइनरी की जब बात करते हैं, उस बाइनरी में इस किलो को रिप्रेजेंट करने के 2 स्टैंडर्ड्स हैं। एक है ISO और IEC, दोनों का ये स्टैंडर्ड है। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये 2 स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिए इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाइनरी फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, किलो को, मेगा को और गीगा को। तो ये एक स्टैंडर्ड एक ये है, और दूसरा स्टैंडर्ड है JEDEC, जॉइंट इलेक्ट्रॉन डिवाइस इंजीनियरिंग काउंसिल। ये 2 स्टैंडर्ड्स हैं जो इनको डिफ़ाइन करते हैं कि इनके लिए जो बाइनरी में अगर इन प्रीफिक्सेस को रिप्रेजेंट करें तो उनके सिंबल्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के मुताबिक जो किलो होगा, अगर उसकी बाइनरी की बात करें तो क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा। ये सिंबल होगा किलोबाइट का। इसको किलो बाइनरी बाइट भी बोलते हैं या किबी बाइट भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किबी बाइट से। किबी बाइट। अगर मेगाबाइट की बात करेंगे तो वो मेबी बाइट, गीबी बाइट, पेबी बाइट, पेटाबाइट की बात करें तो पेबी बाइट हो जाएगा वो। तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पर ये जो होगा बाइनरी की बात करें तो किलो बाइट क्या होगा, तो 2⁻10 तो होगा। ये दोनों 2⁻10 तो होगा, 2⁻10 तो होगा ये। लेकिन इसका सिंबल यहाँ पर चेंज हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में, के स्मॉल आई कैपिटल बी, किलो बाइनरी बाइट या किबी बाइट भी इसे हम बोल सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू JEDEC इसका जो सिंबल होगा वो सेम एज इट इज़ यही होगा, ये इन्होंने चेंज नहीं किया। तो बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करें किलो बाइट को तो इन्होंने सेम वही सिंबल रखा, किलो बाइट को किलो बाइट ही पढ़ेंगे हम। और अगर बाइनरी में ही, और बाइनरी में इसकी वैल्यूज़ तो उसके बराबर ही होगी 2⁻10, यानी ये भी 2⁻10 होगा और ये भी 2⁻10 होगा। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पर आएगा,
इसकी रिप्रेजेंटेशन में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, वहाँ पर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किलोबाइट को कीबी बाइट बोला जाएगा और यहाँ पर किलोबाइट ही बोला जाएगा। इसका सिंबल क्या होगा, के स्मॉल आई कैपिटल बी, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल के कैपिटल बी, किलोबाइट। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इसमें हम वो आप पे डिपेंड करता है, आप बेस 10 में रिप्रेजेंट कर सकते हो और बेस 2 में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसे हम बेस 10 में रिप्रेजेंट करें तो 10⁻³ बाइट्स या विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2⁻10 बाइट्स। सिमिलरली अगर बात करें हम 1 MB which is equal to 1024 किलोबाइट्स, तो अगर इसे बेस 10 में बात करें इसकी तो ये क्या होगा, 10⁻³ इसके और 10⁻³ इसके, तो 10⁻6 हो जाएगा ये बाइट्स, which is equal to 2⁻20 बाइट्स। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है बेस 10 और बेस 2 की। इसी तरह से अगर गीगाबाइट की बात करें, which is equal to 1024 MB, और बेस 10 में क्या होगा गीगाबाइट, 10⁻9। और बेस 2 में क्या होगा, 2⁻30। तो ये इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हैं गीगाबाइट्स को। अगर हम बेस 10 में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और बेस 2 में भी, ये इक्वल टू ये भी बाइट्स होगा और ये भी बाइट्स ही कह रहे हैं, ये बिट्स नहीं है, बाइट्स। दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा, कि डाटा को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और इसी में हम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से हम दूसरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में इंटर कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक 5 GB की हार्ड डिस्क है और हम ये मेजरमेंट करना चाहते हैं कि इस GBs को हम बाइट्स में या किलोबाइट्स में या बिट्स में इसे कन्वर्ट करके दिखाएं, तो वो भी हम इसे ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ 5 GB हार्ड डिस्क। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 GB हार्ड डिस्क के इसके बिट्स में बेसिक यूनिट जो बिट है इसमें कन्वर्ट करके दिखाएं, इसमें कितनी बिट्स ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है इस हार्ड डिस्क में, 5 GB की हार्ड डिस्क में 5 गीगाबाइट्स। तो इसे भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक तरीका सिंपल सा एक तो ये है, 5 GBs हैं, इन GBs को आप अलग कर लें। यू नो 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। तो इसको जस्ट आप रिप्लेस कर दें 1024 मेगाबाइट से, इन दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन कर लें इन दोनों की। इसी तरह से इनको सेपरेट करते जाएं आप। और इस MB को आप अलग कर लें, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। इस तरह से सेपरेट करते जाएं और इन आपस में इनको मल्टीप्लिकेशंस करते जाएं, तो आप इन द एंड बाइट्स तक पहुंच जाएंगे, किलोबाइट्स तक भी पहुंच जाएंगे आप। सिमिलरली that 1 KB is equal to 1024 बाइट्स।
ये बाइट्स तक हम पहुंच गए। अब इन सबको इन टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें टाइम्स 5 टाइम्स 1024 टाइम्स 1024 टाइम्स 1024 तो आंसर हमारा बाइट्स में आ जाएगा। और इसी तरह से बाइट्स से आप बिट्स की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा भी था, जिक्र भी किया था। इसी तरह से सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर लें 1024 1024 दैट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स, तो हम फाइनली इस बिट्स तक हम पहुंच चुके हैं। इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बिट्स तक पहुंच जाएंगे। In this way you have converted 5 GB हार्ड डिस्क into बिट्स। ये कितनी बिट्स बनेगी इसकी। इन द लास्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट करूंगा आप लोगों से मैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 90 है, 2 रेज़ टू पावर x। इसकी अप्रॉक्सीमेशन करनी है कि बेस 10 में अगर पावर हमारे पास 90 है और बेस 2 में इसकी अप्रॉक्सीमेशन करनी है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने बराबर होगा ये। सिमिलरली जिस तरह से हमने देखा था 10 रेज़ टू पावर 3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 10। Can you convert this? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, यहाँ पर लोगरिथम की एक एप्लीकेशन है कि लोगरिथम्स आप यूज़ कर सकते हैं और बोथ साइड्स का लोगरिथम यूज़ कर रहे हैं। एक लोग ऑन बोथ साइड्स तो यहाँ पे लोगरिथम्स आप कैलकुलेट कर लें। log 10 की वैल्यू देख लें, log 2 की वैल्यू देख लें और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है 90 log 10 डिवाइडेड बाय log 2। log 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से या चार्ट से देख लें आप, और log 2 की वैल्यू भी देख लें और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी 300 मीन्स कि यहाँ पर x इज इक्वल टू दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेशंस कर सकते हैं। तो दैट वाज द बेसिक टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेसिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। उसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरीज हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से बनता है। So that was the today's lecture. Okay, thank you students.